While speaking English, you have to adopt different techniques. हमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स हमें यूज करनी चाहिए। सिर्फ आप डिक्शनरी लेके बैठोगे, आप वर्ड्स आप रिसाइट करोगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ नहीं सकती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग का या कौन सी भी रीडिंग का। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम सिंपल रीडिंग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है, हमें कुछ समझता ही नहीं है, डिफिकल्ट लगता है, और जो चीज हमें डिफिकल्ट लगती है ना वो हम छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। अगर आप कुछ सुन रहे हो यूट्यूब पे इंग्लिश का, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हो, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप कौन सी भी रीडिंग कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, और इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी बढ़ सकती है। आपको कहा जाता है इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ो या कॉमिक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, लेकिन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए? सिंपल शुरू में पढ़ो, सोपं वाचन करा, सोपं ऐका, सोपं लिहा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। नहीं तो आप अंग्रेजी के पीछे कभी नहीं भागोगे। जो चीज़ आपको आती है वही करने में मज़ा आता है ना, और जो चीज़ नहीं आती है वो हम कभी भी नहीं करते हैं। ऐसे ही जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो या कोई भी ट्रांसलेशन करते हो, कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो, प्यारा पढ़ते हो, तो हमें कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो मुझे वर्ड्स डिफिकल्ट लगते, समझ में नहीं आते क्या लिखा है, तो उनका अंदाजा करना पड़ता है, त्यांचा अंदाज घ्यावा लागतो। ये न्यूज़पेपर की सिर्फ हेडिंग्स आपको दिख रही होगी, ये नीचे का मैटर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ट्रिक कौन सी देने वाला हूँ, थोड़ा हमें कैसे समझ के लेना है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, वो वर्ड क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ही मुझे करना नहीं आ रहा है। क्या ऐसे कर रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते हो तो इसके आगे पीछे में दो वर्ड्स लिखता हूँ, इसके आगे पीछे में दो वर्ड्स लिखता हूँ, नथुराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी। इस दो वर्ड से मैं इसका मीनिंग लगा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नथुराम गोडसे महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया, नहीं समझ में आ रहा है, हम बोल रहे असैसिनेट किया, असैसिनेशन किया। अरे लेकिन नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी का क्या संबंध था? यहाँ पे एक वर्ड है, मैं गेस कर सकता हूँ। तो कोई बोलेगा क्या, पकड़ा, सिर पे चढ़ा, पकड़ ल, मिठी मारली, काय केलं? नथुराम गोडसे महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे महात्मा गांधी। अरे क्या संबंध था? अरे नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। कोई बोलेगा मारा, कोई बोलेगा खून किया, कोई बोलेगा गोली मारी, मर्डर किया, खून केला, टपकावलं, भोकसलं, ठार केलं, वरती पाठवलं, ऊपर भेज दिया। अरे कुछ भी करो ना, मीनिंग तो समझ में आ रहा है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया, मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया। मैंने क्या किया? सिर्फ अंदाजा लगाया। तो असैसिनेशन का मतलब मर्डर करना या खून करना, हत्या करना। तो उसके ऊपर आपको सोचना नहीं है, हत्या, खून, मर्डर, ठीक है, समझ में आया, छोड़ दो। उसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, यस विल यू प्लीज कम हियर। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, द प्रिंस वॉज लिविंग इन अ ड्वेलिंग ऑफ 5 रूम्स, ये कुछ सेंटेंसेस है। अभी आप मुझे बताओ, क्या इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो? क्या ये लाइन आपको समझ में आ सकती है? एक राजा, आप मुझे बताओ, आप किसकी तरफ देख रहे हो? कौन सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है? देखो तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैं आपको बार वही बोल रहा हूँ, आप क्या करते हो, जो आपके पास है ना उसकी कीमत आपको पता नहीं है, और जो नहीं है ना उसकी तरफ आप देखते हो। आपके पास जो है उसके ऊपर आप खुश नहीं हो, जो नहीं है ना उसके ऊपर आप देखते हो। इस लड़की ने मुझे बोला, सर इसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, या शब्दाचा मला अर्थ येत नाही। क्यों देख रहे हो उसकी तरफ? नहीं, आप देखते हो डिटेक्टिव, जासूस लोग क्या करते हो, किसी एक चीज से वो पूरा सुराग लगाते हैं, एका गोष्टीहून सगळ्या गोष्टीचा काय लावतात ते शोध लावतात। अगर मुझे ये नहीं आ रहा है तो उसको बाजू में रखो ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो, द प्रिंस, अभी प्रिंस को क्या बोलने का है, प्रिंस को प्रिंस बोलो, छोड़ो। द प्रिंस वॉज लिविंग 5 रूम्स, इतना आएगा तो क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, प्रिंस 5 रूम में रह रहा था, ठीक है, प्रिंस राहत होता 5 खोल्यांमध्ये, हो गए। मुझे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, डिक्शनरी में देखो, नहीं भी आ रहा है, थोड़ी देर के लिए समझ जाओ, इस लाइन में कुछ तो भी लिखा है ना, समझ में आ गया ना। इस वर्ड से आपका कुछ रीडिंग टॉप हो गया, आपने छोड़ दिया नहीं, आपने अंदाजा लगाया। क्या लगाया?
वो राजकुमार, वो राजपुत्र 5 रूम में रह रहा था। तो ड्वेलिंग का अर्थ क्या होगा? अगर प्रिंस है तो वो क्या हट में रहेगा? नहीं, वो कहाँ पे रहेगा? राजवाड़े में रहेगा। तो ड्वेलिंग का अर्थ देखो, गूगल पे जाओ, डिक्शनरी में सर्च करो तो राजमहल आएगा, राजवाड़ा आएगा। अरे नहीं भी आता है तो क्या होगा? समझ में तो आ सकते हैं ना थोड़े थोड़े मीनिंग, पूरा आपको नहीं समझेगा। और उसके बाद अगर मुझे पता चला अरे ड्वेलिंग का मतलब होता है राजवाड़ा, मेरी वोकैबुलरी बढ़ गई। ऊपर देखो एसेसिनेशन, इसका मतलब हत्या करना, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन एक सेंटेंस मेरे ध्यान में आया। कौन सा? एसेसिनेशन। एसेसिनेट इसका मतलब हत्या करना। सेंटेंस मेरे दिमाग में है, तो अगर मैं ये सेंटेंस ध्यान में रखता हूं तो वो वर्ड भी मुझे याद में रहता है। सिंपल वर्ड आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको गेस करना है, किसी एक वर्ड से पूरा सुराग लगाना है, पूरा सर्च करना है, जासूस बनना है, डिटेक्टिव बनना है। क्या होगा इसमें? आपको वर्ड्स डिफिकल्ट तो लगने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नाही आहे। शब्द अवघड जाणारच आहे, म्हणून त्यांना आपण वाचायचं सोडायचं अजिबात नाही, थोडं थोडं वाचा। बघा शब्द संग्रह वाढल। द मैच इज लाइव, यहाँ पे लाइव का मतलब क्या है? चालू। और दूसरा मतलब क्या है? रहना। तीसरा मतलब क्या है? उपजीविका करना, गुजारा करना। ऐसा भी होता है ना। तो एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं ना, तो उसके ऊपर सोचना नहीं है। कभी आपने सोचा है लाइव का मतलब क्या है? लिव है या लाइव है? प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है, लेकिन फिर भी आपको पता चला अरे मैच चालू है, लेकिन आई लिव इन संगमनेर, मैं संगमनेर में रहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लू टू अमेरिका ऑन संडे। ये लड़की बोली कि सर फ्लू का मतलब उड़ना, मग त्याचा अर्थ असा होईल का? नरेंद्र मोदी अमेरिकेला रविवारी उडाले, ऐसा होगा क्या? अरे दिमाग लगाओ ना। अमेरिकेला गेले इट मीन्स अरे वो हवाई जहाज से रवाना हुए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है, ये फ्लू हो गए वो। 6-year-old बॉय ड्राउन्स व्हाइल स्विमिंग। यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये जो आर्टिकल है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। मैंने सिर्फ आपको हेडलाइंस के लिए यहाँ पे रखा है। यही जो न्यूज़ है, हेडलाइन है, मैंने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? ड्राउन्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है ड्राउन्स, सर ड्राउन्स का मतलब क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन 6-year-old बॉय, 6 साल का लड़का, व्हाइल स्विमिंग करते करते ड्राउन्स हो गया, ड्राउन्स हो गया। इट मीन्स देखो समझ में आया? हाँ, वो डूब गया। तो वोकैबुलरी बढ़ गई, ड्राउन्स। इसका मतलब क्या? बुडाला। 6 वर्षाचा मुलगा स्विमिंग करता करता बुडाला। तो आजू बाजू के जो शब्द है उनसे हम क्या कर सकते हैं? गेस लगा सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं इसमें क्या होगा। नाउ कम हियर, यहाँ पे एक न्यूज़ है, गुजरात में जो एरोप्लेन का हादसा हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। जो भी वहाँ पे मरे हैं लोग, बहुत बुरी तरह से वो हादसा हुआ है, ठीक है। ये 3 दिन पहले की ये न्यूज़ है, तो आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखी होगी। बहुत ही बुरी न्यूज़ है सबके लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक हेडलाइन है, और वो हेडलाइन क्या है? थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मेडे, AI पायलट्स लास्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो, सुनते हो, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, ऊपर ऊपर मत पढ़ो। क्या समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। जब एक हेडलाइन या एक लाइन आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, पूरी जो हेडलाइन है इसका मीनिंग आपको एटलीस्ट 10% 20% समझ में तो आ सकता है। तो देखो, मैं AI पायलट्स लास्ट वर्ड्स, जो एयर इंडिया का पायलट था उसके ये लास्ट वर्ड्स थे। क्या थे? थर्स्ट नॉट अचीव्ड। अभी थर्स्ट का मतलब क्या नहीं पता चल रहा है, अचीव्ड का मतलब क्या वो भी नहीं पता चल रहा है। फॉलिंग डैश डैश डैश, फॉलिंग, गिर रहे। मेडे, वो लास्ट में क्या करते हैं? वो उनका सिग्नल देते हैं, उनका कॉन्वर्सेशन होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना, ये AI पायलट के लास्ट वर्ड्स है, थर्स्ट नॉट अचीव्ड। तो थर्स्ट का मीनिंग क्या है? अगर नहीं पता चल रहा है तो गूगल पे जाओ, डिक्शनरी में जाओ, देखो थर्स्ट का मतलब जोर। जो इंजन है वो जोर नहीं पकड़ता है, ऊपर लेने में, नीचे आने में जो इंजन का जोर है वो अचीव्ड नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लास्ट एक मैसेज भेजा, थर्स्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, थर्स्ट नॉट अचीव्ड, थर्स्ट नहीं मिला है, फॉलिंग, हम गिर रहे। कितनी बुरी बात। लेकिन ये पायलट्स के क्या है? लास्ट वर्ड से। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, फॉलिंग तो पता चल रहा है, ये कुछ तो भी बोला, मेडे बोला, फॉलिंग, हम गिर रहे। और वो
दुर्घटनाग्रस्त वो प्लेन क्रैश हुआ। थोड़ा बहुत समझ में आया? आपने एक दो बार पढ़ा तब समझ में आया? उसके बाद देखो, इंडिया रिफ्यूजेस टू ज्वाइन एससीओ। क्या ये मुझे पता नहीं। इंडिया रिफ्यूजेस टू ज्वाइन, इंडिया ने रिफ्यूज किया। अब ये तो सिंपल वर्ड है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। इंडिया ने ज्वाइन करना रिफ्यूज किया, स्टेटमेंट सेंसरिंग इसराइल, कुछ तो भी इसराइल का और इंडिया का इशू है, इंडिया ने कुछ तो भी रिफ्यूज किया है। इतना समझ में आए तो भी चलेगा। उसके बाद सेंसरिंग का मीनिंग क्या है देखो, सोचो। नहीं भी समझ में आता है, एक एक वर्ड देखो। इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन, इंडिया ने रिफ्यूज किया एससीओ को ज्वाइन करना। बस न्यूज़ का मुझे मीनिंग समझ में आया। 100% नहीं मैं समझा, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज किया क्या ज्वाइन करना, एससीओ, सेंसरिंग इसराइल, इसराइल को सेंसरिंग किया। जाओ गूगल पे डिक्शनरी में उसका मतलब क्या है देखो। तो ये न्यूज़ पढ़ने का तरीका है। यहाँ पे देखो, यूएस लॉ मेकर हस्बैंड शॉट, शूट शॉट शॉट, वॉश शॉट नहीं है, वेयर शॉट नहीं है। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आपको कभी कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में जगह बहुत कम होती है। तो अगर मुझे इस हेडलाईन का मिनिंग समझना है, मला जर अर्थ समजून घ्यायचा असेल तर मी काय करणार, मी काहीच करणार नाही। यूएस लॉ मेकर म्हणजे काय समजून घ्या, लॉ मेकर कायदे बनवणारा। बरं ठीक आहे, यूएस लॉ मेकर म्हणा, हस्बंड शॉट, शूट शॉट शॉट, काहीतरी गोळ्या घातल्याचा प्रकार आहे। ह्या लाईनमध्ये कळलं, डेड इन पॉलिटिकल ॲसेसिनेशन, मेले पॉलिटिकल ॲसेसिनेशन, ही जी हत्या आहे ही राजकीय हत्या आहे। नाही बी कळलं, यूएस लॉ मेकर हस्बंड दोघं गेले, वाईट झालं। और यहाँ पे देखो, नो परफेक्ट स्कोर्स इन नीट यूजी, कट ऑफ्स डीप, राजस्थान बॉय इज एयर, राजस्थान बॉय इज एयर, राजस्थान का बॉय हवा में, ऐसा हो सकता है क्या? ये राजस्थान का बॉय हवा में। और ऊपर न्यूज़ क्या है, नो परफेक्ट स्कोर्स इन नीट, नो परफेक्ट स्कोर्स, किसी को परफेक्ट स्कोर नहीं मिला। पिछली बार आउट ऑफ रैंक मिली थी, अभी इस बार नो परफेक्ट स्कोर, आउट ऑफ मार्क्स किसी को नहीं है, ऐसा उसका कहना होगा। लेकिन नीचे क्या लिखा है, राजस्थान बॉय इज एयर फर्स्ट, राजस्थान बॉय इज एयर फर्स्ट, इट मीन्स राजस्थान का बॉय हवा में पहली बार फर्स्ट रैंक से। तो मीनिंग कैसे समझोगे आप, ये जो राजस्थान बॉय है ना वो एयर में है, इट मीन्स उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त कर ली है। तो क्या हो रहा है, जब मैं कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मुझे गेस करना होता है, गेस। अगर आप गेस नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ऊपर ऊपर देखोगे, छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है। और जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो उसके बाद आपको एक ट्रिक अपनानी है। न्यूज़ के नीचे, हेडलाइन के नीचे जो सिंपल न्यूज़ है पहले वो पढ़ो। तो सिंपल न्यूज़ कौन सी होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई रेप का केस होगा, कोई टेररिस्ट का केस होगा, कोई थ्यूज एंड पुलिस का मैटर होगा। जो सिंपल टेक्निक्स है ना, जो सिंपल प्यारा है ना, वही पढ़ो। अगर आप ऐसे पैराग्राफ्स पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है, यहाँ पे 6 year old बॉय ड्राउन्स व्हाइल स्विमिंग इन एमसीडी पूल। ये न्यूज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, और वो न्यूज़ कैसे पढ़ने की उसका मैं टेक्निक आपको देता हूँ। तो मैं वही टेक्निक फॉलो करता हूँ, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे आते हैं और हमें कैसे वो मीनिंग समझना है और कैसे वो दूसरों को बताना है। सब आपको नहीं समझेगा, पूरा पता नहीं चलेगा। जब आप पढ़ते हो ना तभी आपको पता चलता है, लेकिन एक चीज़ आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है हाँ इसमें क्या है। तो वो आगे की एक्टिविटी है। तो आपको वो एक्टिविटी कैसे करनी है आपको पता है, सिंपल है। तो आपको क्या पता चला, आपको क्या करना है, सिंपल रीडिंग करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको 1-2 बार ध्यान से पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऊपर पढ़ते वरच्यावर वाचतो, समजा बातमी काय थ्रस्ट नॉट अचीव्ड फॉलिंग मेड पायलट ट्रांसफर, चलो आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा करते हो, थोड़ा समझ के तो लो। अभी देखो थर्स्ट का मीनिंग मुझे पता चला, जोर मिळालं नाही। एसेसिनेशन का मीनिंग मुझे पता चला, ड्राउनिंग का मतलब मुझे पता चला, और कितने सारे वर्ड्स मुझे पता चले जब मैंने यहाँ पे देखा। अगर आप यहाँ पे जाओगे, एयर मतलब हवा, लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, अलग अलग मीनिंग। जैसे ल्यू का मतलब मैंने देखा है, फ्लाई का मतलब अलग है। तो जब आप ये बार बार पढ़ोगे, बार बार रटोगे, तो आपको पता चलेगा सर ये पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। यस प्लीज बी सीटेड। आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और उसके बाद जो नीचे के प्यार है ना, उनको कैसे पढ़ना है सर, वो कैसे रटने हैं, उनको कैसे समझना है, उनमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे समझना है, सेंटेंस से डिफरेंशिएट कैसे करने हैं। मैं कुछ भी आर्टिकल आपको देता हूँ, हेडलाइन यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, अर्थक्वेक क्लेम्स 500, अरे बाप रे, अर्थक्वेक क्लेम्स 500, अर्थक्वेक ने 500 को क्लेम किया, इट मीन्स अर्थक्वेक में 500 लोग
मर गए। तो क्लेम्स का मतलब अलग है ना। तो यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक ने 500 को मार दिया, तो क्लेम का मतलब अलग है। सोचना है, सिर्फ गेस करना है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। डिरेलमेंट डिलेस ट्रेन, कुछ समझ में नहीं आता है सर, डिरेलमेंट डिलेस ट्रेन, लेकिन डिले का मतलब पता है आपको, डिले देर होना, ट्रेन को डिले हुआ, डिरेलमेंट की वजह से ट्रेन को डिले हुआ, नहीं भी कुछ समझ में आता है। मैं इतना हुशार हूँ, मी इतका हुशार आहे, हां ट्रेनला उशीर होतो बरं का, काय कळत नाही ते डिरेलमेंट म्हणजे काय, पण ट्रेनला उशीर होतो, ट्रेन लेट हो गई ड्रिलमेंट की वजह से, वो पढ़ना भी नहीं आता है, सिर्फ बोलना है क्या, देरी हो गई, न्यूज़ पता चल गई, ट्रेन को क्या है, डिले। और जब आप डिक्शनरी में जाओगे तो ड्रिलमेंट का मतलब क्या है, वो जो गाड़ी है ना पटरी से जब नीचे उतरती है ना, गाडी रुळावरनं घसरल्यामुळं ट्रेनला उशीर होतो। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे, हेडलाइंस भी शुरू में पढ़ोगे और उसे समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा अरे ये पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पढ़ते कैसे हो, ऊपर ऊपर, अरे नहीं यार डिफिकल्ट है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 2-3 वर्ड तो समझ में आएंगे। यहाँ पे देखो 2 days on 2 more bodies found, 2 more bodies found, 2 और भी लाशें मिली। एक हेडलाइन है AI 171 एग्जॉस्टेड 3.5 किलोमीटर रनवे ड्यूरिंग टेक ऑफ, छोटी हेडलाइन है। एग्जॉस्टेड का मतलब पता है, एग्जॉस्टेड फैन। तो यहाँ पे देखो AI 171 वो जो प्लेन था उसने 3.5 किलोमीटर रनवे टेक ऑफ के दौरान काट लिया था, उसके बाद ये घटना हुई। तो एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है ये तो हमें पता है, लेकिन वो सेंटेंस में आया है, हेडलाइन में आया है। और भी कई सारी हेडलाइंस होती है, शॉर्ट हेडलाइंस। 2 teens फ्रॉम फरीदाबाद रैंक अमॉन्ग टॉप 5, कुछ नहीं पता चल रहा है। 2 teens, 2 और टीन्स है, टीनेजर्स है, उन्होंने रैंक किया। यह BD उसका लॉन्ग फॉर्म नीचे है, यह BD का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फरीदाबाद, लेकिन यहाँ पे यह BD लिखा है, क्यों, जगह नहीं ना उनको लिखने के लिए। यहाँ पे देखो शॉर्ट है, वॉश शॉर्ट नहीं है, वेयर शॉर्ट नहीं है, क्योंकि वो वॉश और वेयर का उपयोग ही नहीं करेंगे, लेकिन नीचे आएगा। तो जितना ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा मैं परफेक्ट होऊंगा। तो यह भी एक टेक्निक है। और आगे के टॉपिक में हमें क्या देखना है, एक न्यूज़ में लेने वाला हूँ, यह न्यूज़ मैं यहाँ पे रखूँगा और आपको सिंप्लीफाइड करके वो कैसे पढ़नी है उसका मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। लेकिन वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और वो पढ़ने के बाद मेरी वोकैबुलरी कितनी बढ़ती है, सब सिंपल होता है। जब 2-3 बार आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ोगे आज से थोड़ा थोड़ा, कुछ पेपर लाने की जरूरत नहीं है, नेट पे जाओ, PDF को डाउनलोड करो, हर दिन एक 5-10 न्यूज़ के हेडलाइंस पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है।